मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अत्यंत आत्मीय रसिक वृंद, परमपिता परमेश्वर की असीम अहेतु की अनुकंपा वश अध्यात्म शास्त्र में कठोपनिषद विषय को अधिकृत करके हम कैसे उस विलक्षण आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं, उसका अन्वेषण कर सकते हैं, उसका कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्या कारण है जिस कारण से यह जीव उस विलक्षण आत्मा का, जीवात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा है। इन सभी विषयों के ऊपर लगभग प्रकाश डालने की प्रतिदिन कोशिश की जा रही है। तो कल जैसा बतलाया गया था, ये शरीर भी, इसके अवयव भी, ये एक रथ के धुरी की तरह है। जैसे रथ को चलाने के लिए एक सारथी की, एक रथ की, अश्व की और उसके लगाम की आवश्यकता हुआ करती है। उसी प्रकार से इस रथ को, शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए एक विलक्षण आत्मा, जिसको जीवात्मा कहा जा रहा है। यहाँ पर जीवात्मा और जीव में भेद है। जो जीवात्मा है, जो विलक्षण आत्मा है, वो अणोरणीयान महतो महीयान है। वो अणु से अणु माने सूक्ष्माणु के अंदर विद्यमान है, परमाणु के अंदर भी विद्यमान है, और वो महत गिरियों के अंदर, पर्वतों के अंदर भी वही परमपिता परमेश्वर, वही आत्मा वहाँ पर भी विराजमान है। कैसे इन इंद्रियों को अपने हम वशीभूत करें और इन इंद्रियों को वशीभूत करके हम कैसे उस परम तत्व तक पहुंच सकें, उसके लिए शास्त्र बतला रहे हैं। दो प्रकार के लोग संसार में प्रायः हुआ करते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथेः। जो सदा ही विवेक युक्त बुद्धि को धारण करता है। कैसी बुद्धि? विवेक युक्त सात्विक बुद्धि को धारण करता है और अपने वश में मनसा भवति, बुद्धि भी और मन भी दोनों सात्विक जब होते हैं, तस्य इंद्रियाणि मने उन्हीं जीवों की इंद्रियां सारथेः सदस्वाः इव वश्यानि भवन्ति। जैसे सावधान कोई ड्राइवर होता है तो मोड़ आने पर भी, कन्वर्ट होने पर भी वो गाड़ी को
सुरक्षित निकाल करके लक्ष्य तक पहुंचा दिया करता है, उसी प्रकार से जब तक हमारा बुद्धि और जब तक हमारा मन ये सात्विक नहीं होंगे तब तक हम परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। बुद्धि को और मन को सात्विक करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए, बनाने के लिए शास्त्रों में आवश्यकता है। हमको इस जीवन में आवश्यकता है कि हम शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्ग को जीवन में उतारें। दूसरी बात, हमारा आहार विहार, ये आहार विहार भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। यदि आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तब भी ये मन और ये बुद्धि आपके कंट्रोल में, आपके वशीभूत होने वाली नहीं है। और जब बुद्धि और मन ही आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपके वश में नहीं होगा, तब तो फिर ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां निरंकुश होकर के जिधर चाहेंगी उस तरफ दौड़ने का प्रयास करेंगी, उस तरफ दौड़ने का प्रयास करेंगी। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति स सारम चाधिगच्छति। जो कोई व्यक्ति विवेकहीन बुद्धि वाला है, जिसके पास बुद्धि तो है परंतु अत्यंत तामसिक है, या कहिए राजसिक बुद्धि है, रजोगुण तमोगुण विशिष्ट जो जीव हैं, उनको हमारे यहाँ शास्त्रों में विवेकहीन कहा गया है। उनके पास में विवेक ही नहीं है। बुद्धि रहते हुए भी उनको निर्बुद्ध कहा गया है, बुद्धू कहा गया है। और अमनस्कः, जिसका मन भी उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त न हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए जागृत न हो। इस संसार में हम क्या करने के लिए आए हैं, इस प्रश्न का उत्तर ही यदि किसी के पास में न हो, तो जिनका चित्त है बोले असंयत है, असुचि ही भवति, जिनका अपवित्र रहता है। असुचि माने अपवित्र। जो विवेकहीन बुद्धि वाले हैं, जिनका चित्त ठीक नहीं है और अपवित्र रहते हैं, सह तत्पदम न आपनोति, वे उस परम पद को आपनोति, न आपनोति माने प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात उस परम जीवात्मा का, जो आपके ही हृदय रूपी वक्षस्थल में बैठी हुई आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दर्शन करने के लिए बाहर के नेत्र नहीं चाहिए। उसका दर्शन करने के लिए अंदर के नेत्रों की आवश्यकता है। अभी तक हम संसार के बाह्य पदार्थों का दर्शन कर रहे हैं, परंतु बाह्य पदार्थों से काम नहीं चलने वाला। जब तक आभ्यंतर दर्शन नहीं करोगे, तो वो जो आभ्यंतर दर्शन है, वो आभ्यंतर दर्शन कब होगा? जब आपका मन और आपकी बुद्धि संयत होंगी, जब हमारा खान पान रहन सहन शुद्ध होगा, हम पवित्र होंगे, तब वह सात्विक मन बनेगा। और सात्विक आपकी दृष्टि होगी, तो उस सात्विक परमात्मा का जीव दर्शन कर सकेगा। सात्विक जीव ही सात्विक परमात्मा का दर्शन कर सकता है, समझे? राजसिक और तामसिक जीव उस सात्विक वस्तु का, परम पद का दर्शन नहीं कर सकता, उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ये सार्वभौम सिद्धांत है। इसलिए का अशुचि ही भवति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि चंचल है, तो जिसकी बुद्धि और जिसका मन चंचल होगा, तो उसकी इंद्रियां तो निश्चित रूप से असंयत रहेंगे ही रहेंगे, निरंकुश रहेंगे ही रहेंगे। नया नया गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर हो, तो
लगाना चाहिए क्लिच, और दवा क्या देता है? बोले रेस, गाड़ी फर आगे बढ़ती चली जाती है। लगाना चाहिए ब्रेक और लगा देता है बैक गियर, तो क्या होता है? उससे वो लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सकता, लक्ष्य को छोड़कर के दूसरे प्रकार की स्थिति में चला जाता है। वही कह रहे हैं, च संसारम अधिगच्छति। ऐसे जो लोग होते हैं वो बार बार इस जन्म से, इस भवसागर से सदा सर्वदा के लिए संसार सागर में क्या करते हैं? बोले भटकते रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो भटकते रहते हैं, वो अपने गंतव्य मार्ग तक, अपने घर तक पहुंच नहीं पाते। अपने घर तक कौन पहुंचेगा? जो धैर्य से बुद्धि और मन को कंट्रोल में रख करके, आप सोचो मोटरसाइकिल को चलाना हो और मोटरसाइकिल गियर पे न रख करके पैर आप सीधे सोचो कि इनको ऊपर रख लें, और ऊपर रख लें, और फिर आपको क्या लगाना पड़े? ब्रेक लगाना पड़े, तो कैसे लगेगा? मन से तो लगने वाला नहीं है, बुद्धि से तो लगने वाला नहीं है। इंद्रियों का भी सन्निकर्ष होना चाहिए। बुद्धि और मन के साथ में जब इंद्रियों का सहयोग मिलेगा तब वो ब्रेक लगेगा। और ब्रेक लगेगा तो आप जिस कारण से उस ब्रेक को लगाने जा रहे हो, उस कार्य की अभिप्सित इच्छा आपकी पूर्ण होगी। और आपने सोचा नहीं अब तो रुकना ही कोनी, सीधे ही जानो है, तो सीधे ही जानो तो जाओगा तो पहुंच भी जाओगा, परंतु कठ है इस आत्मा के पास में नहीं, अपितु यमराज जी के पास में पहुंचोगा। जानो सबको है, परंतु एक यमराज धर्मराज हो गए और एक यमराज हो गए। अब थे समझ लो, मान्य यमराज जी के कने जानो है कि मान्य धर्मराज जी के कनो जानो है। तो धर्मराज जी के कने जाओगा तो वही जा सकेगा जो बुद्धि और मन और अपनी इंद्रियों को सात्विक भाव से उपस्थित करके, सात्विक क्रिया से प्रसन्न करके वो उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और आप सोचो, रजोगुण में, तमोगुण में आप परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सको तो ये तो संभव ही नहीं है। यही हमारे यहाँ के मंत्र बतला रहे हैं। बोले फिर क्या होगा महाराज? बोले फिर क्या होना है? फिर तो बस दौड़ लगावेगा। बोले क्या? बोले कभी शुक्र बनोगो, कभी कुकर बनोगो, कभी कीट बनोगो, कभी पतंग बनोगो। अर्थात 84 लाख योनियों में आवागमन चक्र उसका चलता ही रहेगा, फिर वो रुकने ही वाला कौन नहीं। फिर जन्म जन्मांतर में तपस्या करेगा, फिर मनुष्य बन करके आएगा, और मनुष्य बन करके आएगा फिर भूल जाएगा अपने लक्ष्य को। जो भूल जाते हैं कि मैं किस लिए इस संसार में आया हूं, मेरे को इस संसार में आकर के क्या करना है। अरे भोग वस्तुएं, ये संसार, ये भोग पशु योनि में भी है। कीट पतंग बनोगे वहां पर भी इन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु मनुष्य बन करके यदि आपने तपस्या नहीं करी, आपने तप नहीं किया, अपने जीवन को नहीं सुधारा, और इस शरीर को छोड़ते समय यदि सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं करी, तो फिर इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। ऐसा शास्त्र की दृष्टि है। तो वही कह रहे हैं, ससारम च अधिगच्छति। वो लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते, और संसारम अधिगच्छति माने बार बार इस संसार में, इस भवसागर में आते और जाते रहते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में परिक्रमण करते हुए, परिभ्रमण करते हुए यात्रा संपन्न करते रहते हैं। फिर कहा कि भाई यह नरः विज्ञान सारथी ही मनः प्रग्रहवान सह अध्वनः पारम विष्णोः तत्परमं पदम आपनोति। जो नर मनुष्य विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तत् विष्णोः परमं पदम। जो मनुष्य, कौन? बोले सात्विक मनुष्य। जो सात्विक मनुष्य विज्ञान सारथी ही, विज्ञान सारथी का मतलब है जिनका विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान माने जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि, क्या बोले सारथी, सारथी बनी हुई है। जो विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न है। और मनः प्रग्रहवान, मन को भी जिन्होंने प्रग्रहित कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है, बुद्धि भी
मन भी जिनके वशीभूत है, सह अध्वनः, वह संसार मार्ग के पारम विष्णु हो, पार पहुंच करके भी, संसार में आकर के भी विष्णु हो तत्परमम पदम आपनोति, वे लोग कहां तक पहुंच जाते हैं? बोले पर ब्रह्म परमात्मा तक, जिसको सर्वव्यापक कहा जाता है, जिसको करुणा वरुणालय कहा जाता है, जिसको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहा जाता है, तत्परमम पदम, उस विलक्षण परम पद को आपनोति मने प्राप्त कर लिया करते हैं। कौन? जिन्होंने अपनी बुद्धि और जिन्होंने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और आप सोचो कि बुद्धि और मन को कंट्रोल किए बिना, बुद्धि और मन को कंट्रोल किए बिना आप इंद्रियों को वशीभूत कर लोगे, तो ऐसे लोग उस परम तत्व तक नहीं पहुंच पाते। महापुरुषों ने यहां पर बतलाया कि इसके और भी अनेक प्रकार के पंथ हैं, रास्ते हैं उस परम पद तक पहुंचने के लिए। कहा कि भगवान का यशोगान करना भी अत्यंत पुण्य कारक है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों ने 4 चीजें कही, नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों चीजों से जीवों का परम कल्याण होता है। इन चारों चीजों के चिंतन करने से हमारा मन और हमारी बुद्धि विकृति रहित होती है, विकार रहित हो जाती है, वो निर्विकार हो जाती है। बुद्धि और मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। जिन जिन ज्ञानियों ने, जिन जिन भक्तों ने नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय अपने जीवन में लिया, वो निर्विकार हो गए। निर्विकार ही उस परम अविनाशी परम पद को प्राप्त कर सकता है, उस परम पद का दर्शन कर सकता है, उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। परंतु जब तक हम निर्विकारी नहीं बनेंगे, हम नाम, रूप, लीला, धाम का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान का गुणगान करो, उनका नाम लो, तब भी बेड़ा पार है। भगवान के रूप की दिव्य माधुरी का दर्शन करते हुए, रूप माधुरी का दर्शन करते हुए चिंतन करते रहो, तब भी बेड़ा पार है। भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं इस संसार के अंदर हमको शिक्षा देने के लिए प्राप्त हुई हैं। भगवान की लीला का आनंद लेते हुए भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहे, भगवान की लीला में इतने मस्त हो जाएं कि हम अमनस्क हो जाएं, हमारा मन इस संसार में न रहे, हमारा मन आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए। भगवान ने जहां जहां पर आकर के अपने दिव्य विलक्षण शरीर के माध्यम से जिन धामों को पुलकित किया, आनंदित किया, आज भी उस रज में वहां भगवान की सुगंध आ रही है। आप हाथ पर कपूर लगा लो और साबुन से हाथ धो लो, लेकिन कपूर की गंध आपके हाथों का स्पर्श करेगी ही, छूटेगी नहीं। आप केरोसिन के तेल को हाथ पर डाल लो, हाथ पर लगा लो और फिर साबुन से धो लो, परंतु फिर भी हाथ धोने के बाद भी आपको केरोसिन की गंध आएगी। उसी प्रकार से भगवान ने जहां जहां पर रमण किया, वैसे तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर भगवान ने रमण न किया हो, फिर भी विशेष धामों में भगवान की भगवत्ता विशेषतया दिखलाई पड़ती है। उन धामों में जब आप जाएं और वहां की रज का संस्पर्श जैसे ही आपको होगा, तो रज का संस्पर्श करते ही आपका मन और आपकी बुद्धि
विकारों से रहित होकर के, विकृति को छोड़ करके, विकारों को त्याग करके सात्विक भाव उपस्थित उत्पन्न हो जाएगा। यही भगवान के दिव्य धाम की विशेषता है। यदि ये विशेषता भगवान के दिव्य धाम में न हो, यदि ये विशेषता भगवान के इन चारों लीलाओं में, नाम रूप लीला और धाम में न हो, तो कोई भी भगवान का नाम लेने वाला संसार में नहीं है। सज्जनों, जब व्यक्ति के ऊपर अत्यंत दुख का भंडार पड़ता है, आता है, दुख का सागर उसको दिखलाई पड़ता है, तो उसको संसार याद नहीं आता। संसार का कोई जीव उस समय उसको स्मरण नहीं आता। उस समय उसको केवल एक परम पद ही याद आता है, भगवान का नाम ही स्मरण आता है। उतने में भी यदि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जब डॉक्टर कहने लग जाए नहीं नहीं अब हमारी गारंटी नहीं है, हम देख रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा हम इस डॉक्टर से भी बातें न करें। उस समय आपके प्रत्येक श्वास पर, जहां पर 70 या 80 हमारी श्वासें चला करती हैं 1 मिनट में, उस समय प्रत्येक श्वास के ऊपर आप भगवान का गुणगान करोगे। एक भी श्वास को आप भगवान का गुणगान किए बिना बिता नहीं सकते। प्रत्येक श्वास पर आप राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे। कहने का अभिप्राय यह हुआ, जब संसारी जीव अत्यंत त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, उस समय उससे त्राण पाने के लिए, उससे रक्षा पाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाकर के अपने को रक्षित पाता है। विचार करता है अब मेरा कोई इस संसार में कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों आपको क्या करते हैं? बोले हमारे बुद्धि और हमारे मन को विकार रहित बनाते हैं। इसलिए हम सभी जीवों को, हम सभी भक्तों को, जो भी संसार में चल करके आया है, उन सबका दायित्व है कि हम उस परम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, उस ज्ञान के मार्ग पर हम लोग बढ़ सकें। तो ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ चीज साधक है और कुछ चीज बाधक है। साधक और बाधक क्या है? तो ये संसार का जो अपनत्व है, ये जो माया और मोह है, ये बाधक है। और ये नाम रूप और लीला धाम, इनका यदि हम चारों का आश्रय प्राप्त कर लिया करते हैं, तो वो हमको विकार रहित माने निर्विकारी बना दिया करता है। तो यहाँ पर परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए, अर्थात जीव अपनी उस जीवात्मा का दर्शन करने के लिए, जो जीवात्मा आपके शरीर के अंतःकरण में विद्यमान है, आपकी वक्षस्थल के अंदर बैठा हुआ है, उसका दर्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को यदि आपने वशीभूत कर लिया, तो इंद्रियां अपने आप आपके वशीभूत हो जाएंगी। तो मन और बुद्धि को आत्मनियंत्रित करने के लिए आपको नाम रूप लीला धाम का सहारा लेते हुए और आहार विहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बस जब ऐसा प्रश्न हम लगाएंगे तो सज्जनों, हमारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। एक क्षण के लिए आप विचार कर लेना कि अभी तक हमारी जो उम्र हुई, हमने अपनी उम्र में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस जीवात्मा का दर्शन करने के लिए क्या किया। हमने यदि कोई कार्य किया, अच्छा कार्य किया,
तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए किया कि संसारी व्यक्ति को खुश करने के लिए किया? यदि हमने ये प्रश्न अपने आप से किया, जो उत्तर आपको समझ में आए उस उत्तर को पहले आप हमको बतलाना, उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। आगे चल करके कहा कि महाराज एक बात बताओ, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए आपने कहा कि नाम रूप लीला और धाम, और इसके बाद आहार और विहार की क्रिया हेतु हैं, कारण हैं। भगवत तत्व की प्राप्ति में ये सब चीजें कारण हैं। जब तक ये चीजों का सहारा नहीं लोगे तब तक आप निर्विकारी नहीं बनोगे, विकार रहित नहीं होगे, मन और बुद्धि के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, मन और बुद्धि आत्मनियंत्रित नहीं हुई तो फिर आप गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकोगे। ये आपने बतलाया? बोले हाँ ये बतलाया। बोले दूसरी बात हम आपसे पूछते हैं, जो विवेकशील लोग हैं, जो विवेकी जन हैं, अच्छे लोग हैं, वो बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों को जो विपरीत मार्ग है, जिस मार्ग पर वो जाना चाह रही हैं, उससे हटा करके भगवत प्राप्ति में लगा दिया करते हैं। तो कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही दूसरे प्रकार के नजर आते हैं और उनकी इंद्रियां भी, उनके कार्य भी दूसरे प्रकार के हुआ करते हैं। उन लोगों को वही क्षुद्र कार्य बहुत अच्छे भी लगते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो प्रवचन किया जा रहा है, इस प्रवचन से आप संतुष्ट हो, इससे आप खुश हो सकता है ये प्रवचन आपको कटु कटु लग रहे हो, परंतु जिनको ये बात समझ में आ रही होगी उनको ये प्रवचन प्रिय भी लग रहा होगा। जैसे एक ही प्रवचन सबके लिए प्रिय नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हर प्रकार के लोग इस संसार के अंदर हुआ करते हैं और हर व्यक्ति की, हर जीव की भावना और क्रिया अलग अलग हुआ करती है। कोई अपनी आत्मा को, कोई अपनी क्रिया को, गलत काम को भी अच्छा काम बतलाता है, अपनी अशुद्ध बुद्धि को, अपनी विपरीत बुद्धि को, अपनी राजसिक तामसिक बुद्धि को, उसी को सात्विक कहता है कि मेरी बुद्धि तो यही है, मैं तो ऐसा ही काम करूंगा। तो कहा ऐसे जो कार्यों में अभ्यस्त हो जाते हैं, जो गलत कार्य ही हमेशा करते रहते हैं, तो उन लोगों को कैसे उस असत कर्म से हटाया जाए। जो लोग, जिनकी बुद्धि, जिनका मन विकृत है, विकार युक्त है, जिनकी इंद्रियां भी विकार युक्त हैं, जो कभी सीधे मार्ग पर जाते ही नहीं हैं, उल्टे मार्ग का ही अन्वेषण करते रहते हैं, जो अभ्यास के कारण से जिनको कुछ लत लग चुकी है, ऐसे लोगों को इस चक्र से कैसे हटाया जाए उसके लिए बतला रहे हैं। उनकी क्रियाओं से उन लोगों को हटाकर भगवान की ओर उन्मुख करना। जो भगवत विमुख लोग हैं, ऐसे भगवत विमुखी लोगों को भगवान की ओर उन्मुख करना, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः पराह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः। यहां पर शब्द का अर्थ दूसरा मत लगाइएगा। यहां पर शब्द का अर्थ बलवान अर्थ में प्रयोग किया है हमारे भगवंत पाद शंकराचार्य जी महाराज ने। क्यों? बोले ही इंद्रियेभ्यः अर्थाः पराः, क्योंकि इंद्रियों से अर्थाः माने शब्दादि विषयाः, पराः माने बलवान है, बलवत्तर है, बलवत्तम है। इन इंद्रियों से जो शब्दादि विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? बोले बलवान है।
ये क्या है? बोले बलवान है। और अर्थेभ्यः मनः परम, उन्हीं शब्दादि विषयों से मनः परम, मन बलवान है। पहले कह रहे हैं इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों से बलवान कौन है? बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इंद्रियां क्या हैं? बोले वाक पाणि पाद पायुपस्थ। ये जो पांचों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ये कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। बोले इन इंद्रियों से जो शब्दादि विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसके द्वारा आप आघ्राण शक्ति ले रहे हो, आप घ्राण की शक्ति ले रहे हो, सुगंध दुर्गंध की प्रतीति जिसके द्वारा हो रही है, वो क्या है? बोले गंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये गंध किसका लक्षण है? बोले पृथ्वी का। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर गंध रहेगी ही रहेगी, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, बिना गंध के पृथ्वी नहीं रह सकती। असाधारणम कारणम, पृथ्वी का धर्म, पृथ्वी का असाधारण जो कारण है वो गंध है। बिना उसके पृथ्वी रह ही नहीं सकती। शीतस्पर्शवत्य आपः, बिना शीतता के, बिना शीत के जल ठहर ही नहीं सकता। तो वो क्या है? बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रस है, रस की प्रतीति कौन कराता है? बोले जल। मधुर जल है कि अम्ल जल है, लवण युक्त जल है, प्रतीति कौन कराता है? बोले जल कराता है, चूंकि उसके अंदर रस है। तीसरा कहा शब्द स्पर्श रूप, रूप की प्रतीति कौन कराती? इंद्रियां। ले आपके नेत्र, बिना चक्षु के आप रूप की प्रतीति नहीं कर सकते। बिना चक्षु के आप रूप की प्रतीति नहीं कर सकते। बिना त्वचा के आप स्पर्श की प्रतीति नहीं कर सकते। वायु ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है, इसकी प्रतीति कैसे होगी? बोले वायु के द्वारा। और वायु चलती रहे, आपको कैसे एहसास होगा? वो आपके पास चल करके आएगी और कहेगी कि मैं चल रही हूं, गर्म चल रही हूं, ठंडी चल रही हूं? बोले नहीं। बोले फिर उसका स्पर्श होगा। त्वचा के स्पर्श से वायु का ज्ञान आपको होता है कि वायु उष्ण है कि वायु शीत युक्त है। और शब्द कर्णेंद्रिय के माध्यम से आप शब्द का ज्ञान करते हो, कौन क्या बोल रहा है। एक शब्द का उच्चारण होता है तो मां अपने बालक को दुलार करती है, बहुत प्यार करती है। और वही बालक यदि उचित शब्द का प्रयोग बालक माता के लिए नहीं करता है तो वही मां दुलार के स्थान पर उसको थप्पड़ मारती है। ये शब्दों की महिमा है। जब कोयल बोलती है तो आप लोग कानों को कर देते हो कि आवाज कहां से आ रही है। और जब कौवा कांव कांव करता है तो आप उसी को भगाने का प्रयास करते हो। तो ये क्या है? बोले शब्द का विषय है। यही शब्दादि जन्य ज्ञान है। तो शब्द जन्य ज्ञान के द्वारा आपको ये प्रतीत होता है कि कोयल बोल रही है, कि ये कौवा बोल रहा है। तो इन सब इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध
इनकी प्रतीति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से हुआ करती है कि हुआ करती है। तो वही कह रहे इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों माने इन कर्मेंद्रियों से जो शब्दादि विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय है, ये बहुत बलवान है। इन विषयों से, इन शब्दादि विषयों से जो मन है वो बहुत बलवान है। इनके ऊपर क्या है? बोले मन है। पहले इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर शब्दादि विषय 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उनके ऊपर क्या आ गया? बोले मन। और मन से ऊपर क्या है? बोले मनसः बुद्धि ही परा। मन से भी जो ऊपर की चीज है वो बुद्धि है, वो परा मने वो बलवान है। और बुद्धे है महान आत्मा, बुद्धि से भी बड़ी एक चीज है। बोले वो क्या है महाराज? बोले वो आत्मा है। परः श्रेष्ठः, वो आत्मा क्या है? बोले वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा बलवान है। समझ में आई बात क्या है? आत्मा, आत्मा के नीचे क्या हुआ? बुद्धि। बुद्धि के नीचे क्या हुआ? बोले मन। मन के नीचे क्या हुआ? बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय। और इनके नीचे क्या हुआ? बोले इंद्रियां, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। ये एक से एक अवर है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन है? बोले आत्मा। आत्मा से बढ़कर पान वस्तु नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र में भाष्य करते हुए यहां पर महान आत्मा को जो कहा ना, बुद्धे आत्मा महान परः, ये जो महान शब्द किया, महान आत्मा है, महान आत्मा को यहां पर जीवात्मा माना है। क्या माना है? यहां जीवात्मा स्वीकार किया है, अपितु महत तत्व यहां पर स्वीकार नहीं किया। जैसा कि सांख्यवादी शास्त्रों में, सांख्य शास्त्र में प्रकृतेश महांस ततोहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः, यहां पर महत शब्द से बुद्धि पदवाच्य अर्थ प्रतीत होता है, परंतु यहां पर महान शब्द से जीवात्मा ही ग्रहण है। आत्मा महान माने जीवात्मा, वो महान आत्मा है। इस प्रकार से एक से बढ़कर एक वस्तु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए महतः परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। उस जीवात्मा से बढ़कर के भी दूसरी एक चीज है। कहो महाराज, आप तो अभी तक कह रहे हो कि आत्मा ही सर्वव्यापक है, सबसे बड़ी चीज है, परंतु अब आत्मा से बढ़कर के क्या चीज आ गई? बोले महतः परम अव्यक्तम। उस महत से, उस जीवात्मा से बलवती क्या है? बोले भगवान की योग माया। अव्यक्तम, जिसको अव्यक्त पदवाच्य यहां पर कहा गया है। सांख्य शास्त्र में भी व्यक्त और अव्यक्त वहां पर कहा गया, तो ऐसे ही यहां अव्यक्त शब्द भी भगवान की उस त्रिगुणमयी जो दैवी है, जिसको महामाया कहा जाता है, उसके लिए यहां पर प्रयोग किया है। अव्यक्तम, वो माया शक्ति क्या है? उस जीवात्मा से ऊपर है। अव्यक्तात् परः पुरुषः,
और उस अव्यक्त माया से भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है? बोले परम पुरुषः, जिसको परम पुरुष कहा जा रहा है, जिसको स्वयं परमेश्वर कहा जा रहा है। कहा कि वो श्रेष्ठ है? बोले हाँ वो श्रेष्ठ है। कहा फिर? बोले पुरुषात् परम किंचित न सा काष्ठा सा परागति। उस परम पुरुष से सह परः पुरुषः पुरुषात् परम किंचित, उस परम पिता परमेश्वर से, उस सच्चित आनंदमय परम पिता परमेश्वर से, परम पुरुष से, विराट स्वरूप से, परम मने उससे श्रेष्ठ और उससे बलवान किंचित न, और कुछ भी नहीं है हमारे यहां। अर्थात वेदांतियों की दृष्टि में, अद्वैत वेदांत की दृष्टियों में परमपिता परमेश्वर से बढ़कर के और कुछ नहीं है। अन्य शास्त्रों में कोई लोग संसार को ही सार मानते हैं, कोई प्रकृति को महान मानते हैं, कोई चारवाक इत्यादि जो कुछ देख रहे हैं इसी संसार को ब्रह्म मानते हैं, कोई विवर्तवाद, कोई परिणामवाद, सबके अपने अपने वाद जो चल रहे हैं अपने अपने संप्रदाय के अनुसार। परंतु हमारे यहाँ पर ब्रह्म और जीव इन दोनों में अभेद देखा करते हैं। हमारे यहाँ जो भी कुछ दिखलाई पड़ता है वो ब्रह्म ही दिखलाई पड़ता है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही स्वीकार नहीं कही जाती। यही अद्वैत वेदांतियों का नैसर्गिक स्वभाव है, उनका ये सिद्धांत है। वही कह रहे हैं, वही पुरुषात् परम किंचित, उस परम पुरुष से, उस विराट स्वरूप से बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, वही सबकी क्या है? बोले परम अवधि है। सा परागति, वही सबकी परम गति है, उससे बढ़कर के दूसरी कोई चीज है ही नहीं। कहा अच्छा, आपने कहा आत्मा, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से पंचादि शब्दादि विषय, शब्दादि विधि विषयों से इंद्रियां, ये एक से बढ़कर एक अवर है और उत्कृष्ट है। परंतु जिस जीवात्मा को हम सर्वज्ञ समझ रहे थे, उस सर्वज्ञ से बढ़कर के भी आपने कहा कि अव्यक्त माने भगवान की जो योग माया है, जो माया शक्ति है, वो बलवान है। और उस माया शक्ति से भी जो परम पुरुष है वो अत्यंत बलवान है। बोले हाँ, वो अत्यंत बलवान है। इसी बात को द्वितीय मंत्र में बतलाते हुए फिर इसके सार को बतलाने का प्रयास करेंगे। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कहा एषः आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः न प्रकाशते। ये जो एषः आत्मा, ये जो विलक्षण आत्मा है, ये परम पुरुष। अब यहां पर आत्मा का अभिप्राय परम पुरुष लगाइएगा। एषः सर्वेषु, एषः आत्मा, ये जो आत्मा है माने जो परम पुरुष है, जो विराट पुरुष है, क्योंकि उत्कृष्ट पदबोध्य यहां पर क्या हो गई? बोले विराट पुरुष या वही परम आत्मा। ऐसा आत्मा, ये जो आत्मा है, जो विराट पुरुष है, जो परम पुरुषोत्तम है, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः न प्रकाशते।
ये समस्त प्राणियों में संचारित होता हुआ भी न प्रकाशते, मने दिखलाई नहीं पड़ता। ये जो विराट पुरुष है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत वस्तुओं में संचारित होता हुआ भी इसकी सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो दिखलाई नहीं पड़ता। पड़ता है न प्रकाशते, वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तू सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते। तो कहा क्या किसी को भी दिखलाई नहीं पड़ता? कहा नहीं, ये बात नहीं है। तू सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्म वेत्ता होते हैं, जो तत्व का सदा अन्वेषण चिंतन करते रहते हैं, उन सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा उस सूक्ष्म तत्व को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञानियों के द्वारा, ऐसे पुरुषों के द्वारा सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से दृश्यते, माने वह देखा जाता है। अब बताइए, यहां पर भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं देखा जाता, परंतु एक विशेषता बतलाई कि उस विराट पुरुष का दर्शन करने के लिए आपको स्थूल वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपको सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, अत्यंत सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वह देखा जाता है। जैसे दही के अंदर जब तक अम्ल जीवाणु उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह दुग्ध का परिणाम स्वरूप दही जम नहीं सकती। दुग्धस्य विकारः या परिणामः दही, वो दुग्ध का परिणाम ही तो क्या है, विकार ही तो क्या बोले दधी है। परंतु उस दधी के अंदर अनंत अनंत जीव जब तक संचारित होते हैं तब वह दही जम जाती है। अब आप कहो कि आप कह रहे हो महाराज जी इसके अंदर कीटाणु है, परंतु आंखों से तो दिखलाई नहीं पड़ रहा। आंखों से कीटाणु दिखलाई पड़ता है? बोले नहीं। तो जैसे उस दही में कीटाणु का दर्शन करने के लिए आपको इन आंखों से आपका कार्य वहां पर नहीं चलता, उस कीटाणु का दर्शन करने के लिए आपको एक विशेष नेत्र की, विशेष लेंस की आवश्यकता हुआ करती है। उसके माध्यम से उसके अंदर संचारित होने वाले, विचरण करने वाले अनेक जीवाणु का आप दर्शन करते हो कि नहीं? यदि बात पसंद नहीं आ रही हो तो आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना, आप सूक्ष्म कीटाणु का दर्शन वहां कर सकोगे। तो जैसे उस परमपिता परमात्मा की विराट पुरुष की बनाई हुई प्रकृति में, उसकी जो प्रकृति है वो है तो सर्वत्र अनुस्यूत, परंतु उस भगवान की बनाई हुई प्रकृति में वो भी एक सूक्ष्म जीवाणु की तरह छिपा हुआ है। जब तक बालक होता है इस मोबाइल के अंदर कहां पर सिम लगी हुई है उसको कुछ ज्ञात नहीं होता, और जब वो इसका जानकार हो जाता है, जब उसकी दृष्टि, जब उसकी क्रिया, जब उसका मन, जब उसकी बुद्धि सब एक हो जाती हैं, सात्विक हो जाती हैं, इसका अन्वेषण करने लग जाती हैं, आईआईटी में पढ़ने वाला बालक एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वो उसका ज्ञाता बन जाता है, और हम नहीं बन पाते। हम कहें जो आप कर रहे हो वही हम कर सकेंगे, वही हम सब देख सकेंगे। भाई देख तो सकोगे, परंतु सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, आपको भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि को वहां पर लगाना पड़ेगा। जब तक सूक्ष्म बुद्धि को, जब तक तीक्ष्ण बुद्धि को आप वहां पर नहीं लगाओगे तब तक आप उस सूक्ष्म जीवाणु का दर्शन नहीं कर सकते, आप उस सिम को नहीं देख सकते, आप उस दधि में संचारित होने वाले उस कीटाणु का दर्शन नहीं कर सकते, तो फिर परमेश्वर को कैसे देख सकते हो? जैसे संसार में सूक्ष्म वस्तु का दर्शन हमको इन
स्थूल आंखों के द्वारा नहीं होता, उसी प्रकार से इन स्थूल आंखों से हमको उस सूक्ष्म जीवात्मा का, उस विराट पुरुष का, उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंखें दी हैं, ये जो कान दिए हैं, ये जो नासिका दी है, ये तो महाराज स्थूल पदार्थों को केवल स्वीकार करती है, सूक्ष्म वस्तु को ये आंखें स्वीकार नहीं करती। तो फिर क्या करें? बोले सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते, सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से, भगवत तत्व की कृपा से, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस परमपिता परमेश्वर को आप लोग देख सकते हो। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं, परंतु इतना हमको अवश्य जानना ही जानना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सी सत्ता है? बोले उस विराट पुरुष की। जो विराट पुरुष क्या है? जिसका प्रतिपादन हमारी श्रुतियां करती हैं, हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। वो कैसा है? विराट पुरुष है, जिसके हजारों हजारों सिर है, जिसके हजारों हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों हजारों पैर हैं, और वो चल रहा है। आप कहोगे कहीं महाराज हजार हाथ वाला, हजार पैरों वाला, हजार सिरों वाला कोई ऐसा विराट पुरुष संसार में है? बोले हाँ है। अरे उस विराट पुरुष के न जाने कितने करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान हैं। इस संसार में जितने भी स्थूल रूप में दिखलाई पड़ने वाले मनुष्य हैं, ये सब भगवान के ही तो स्वरूप हैं। इनके हाथों की, इनके पैरों की, इनके आंखों की, इनके नाकों की, इनके मुख की गणना करने लग जाओ, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। क्या है? ये सब भगवान का स्वरूप है। वही भगवान जब चाहता है तो विशाल रूप धारण कर लेता है, जिसमें 14 लोक नप जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है। और वही भगवान जब सूक्ष्म रूप धारण करता है तो इतना सूक्ष्म धारण कर लेता है कि आप फिर उसको ढूंढते चलो। बोले चलते मंदिर में ढूंढ के आएंगे भगवान को। आप मंदिर में जाते और पत्थर में अटक जाते हो, पत्थर को देखने लग जाते हो। मंदिर में पत्थर तो बड़े सुंदर लगो है, क्या देखते हो? भगवान को देखते? भगवान को नहीं देखते। आप लोग पत्थरों को देखते हो, आप लोग पंखों को, एसियों को देखते हो, आप लोग वहां पर कैसा सफाई है उसको देखते हो, पंडित जी महाराज क्या कर रहे हैं उनको देखते हो। हमारे मन में उनके प्रति भाव ही उत्पन्न नहीं हो पाता। हम मंदिर में जाकर के भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां आपने सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या प्रकाशते दृश्यते। आपको जब भी भगवान मिलेगा, वो भगवान सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, वो भगवान अत्यंत तीक्ष्ण जो बुद्धि है, सूक्ष्म जो बुद्धि है, उसके द्वारा वो आपको दिखलाई पड़ेगा। और आप मोटी आंखों को लेकर के, मोटी बुद्धि को लेकर के संसार में भ्रमण करते हो, मंदिरों में जाते हो, तो इन मोटी आंखों से आपका काम चलने वाला नहीं है। इन मोटी आंखों को पतला यदि करना हो तो मोटी आंखों से बाहर की वस्तु दिखलाई पड़ेगी, और सूक्ष्म दृष्टि से, जो तीक्ष्ण दृष्टि है, उससे अंदर की वस्तु दिखलाई पड़ेंगी। तो मोटी वस्तु को न देख करके कभी कभी अंदर की वस्तुओं को भी देखो। वो परमपिता परमात्मा कहाँ कैसे बैठा हुआ है, उसी को आपने यदि जान लिया, उसको यदि आपने समझ लिया, तो बस बेड़ा पार आपका हो गया। फिर इस भवसागर में सदा सर्वदा के लिए आप उन्मुक्त हो जाओगे। इस भवसागर में आने की फिर पुनः आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहाँ पर बतलाया है। कल और भी इसके विषय में बहुत सारी जिज्ञासा यहाँ पर होंगी, उनको बतलाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए अपनी वाणी को विराम। हर हर महादेव।